इस मुल्क के अंदर कोई दिन नहीं गुजरता था कि जब कोई खुदकुश बमबार फटता नहीं था और इस कौम के दर्जनों सपूतों के लहू से ये जमीन सिराब नहीं होती थी। 2013 में हमें ये मुल्क ऐसे मिला कि इस मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी थी और कोई बैरूनी सरमायाकार $1 अरब इस मुल्क के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं था। और फिर वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमने कौम से वादे किए थे उन पर अमल करने के लिए हम कमर बस्ता हुए। मुझे याद है वो दिन जिस दिन हमने हल्फ उठाया काबीना का। मैं जब प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर आया तो वहां सहाफी मौजूद थे और उन्होंने मुझे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का काम है कि पार्टी के मंशूर पे अमल करके दिखाए। तो आपने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, आपको मालूम तो होगा कि इस मुल्क का खजाना खाली है। मैंने उन्हें कहा कि बिलाशुबा इस मुल्क का खजाना खाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी नीयतों के खजाने भरे हुए हैं और जब नीयतों के खजाने भरे हुए हों तो अल्लाह ताला की जात गैब से भी मदद भेजती है। और वो गैब की मदद सीपैक की सूरत में हमारे सामने आई कि जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने पहला दौरा किया चीन का, तो चीन की क़यादत के साथ मिलकर हमने एक ऐसे तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए कि जिसे उन्हीं नाकदीन ने जो पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम नहीं करते थे, मजमून लिखे कि पाकिस्तान को गेम चेंजर मिल गया है। अगर इस मंसूबे पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अमल किया तो पाकिस्तान अपनी 60 साल की महरूमी को 10 साल में पूरा कर सकता है। और मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा कि वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी पूरी टीम दिन रात कमर बस्ता हो गई और हमने वो मोजज़ा करके दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। 67 सालों में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी। मैं फिर दोहराता हूं कि 67 सालों में सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी और हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दिखा दी। और वो मुल्क, हमारी गाड़ी भी वहीं खड़ी हो जाती थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की। फिर $50 मिलियन मिले तो फिर थोड़ी जंग लड़ ली और जब $50 मिलियन खत्म हुए तो हम फिर खड़े हो गए, क्योंकि हमारे मुसल्लह अफवाज के पास वसाइल नहीं होते थे कि वो उस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुसल्लह अफवाज को कहा कि हमने ये जंग जीतनी है, आप ये जंग लड़ें, हुकूमत आपकी पुश्त के ऊपर खड़ी होगी। हम इस जंग को अमेरिका के डॉलरों से नहीं जीतेंगे, हम इसको पाकिस्तान के रुपयों से जीतेंगे और जितनी फौज को जरूरत होगी हुकूमत वसाइल फराम करेगी। और हमने 500 अरब रुपया मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन अज़्म और रद्दुल फसाद में फराहम किया। हमारे जवानों ने, अफसरों ने शहादतें दी
لیکن وہ جنگ اس لیے جیتی گئی کہ فوج کے پاس وہ وسائل تھے کہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پاکستان کے اندر امن قائم اس سے پہلے یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، اس سے پہلے ہمارے جوان شہید ہوتے تھے، ہمارے افسر شہید ہوتے تھے، لیکن ان کی شہادتوں کا خون رائے گاں جاتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان دشمنوں کے ساتھ پوری جنگ لڑ سکیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے تھے۔ تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارے ان جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کے لہو کا ہرجانہ وصول کرنے کے لیے مسلح افواج کو وہ وسائل فراہم کیے کہ ہم ان دہشت گردوں کو جو ہمارے بیٹوں اور جوانوں کے خون سے ہولی کھیلتے تھے، آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کس طرح ہمارے فوج کے جوانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، کس طرح سے وہی معنی طور پہ دہشت گردی کی جاتی تھی، اور پھر جب وسائل ملے تو ہماری انہی افواج نے ان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کے ثابت کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیت سکتا ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور اپنے تمام اسلحے کے باوجود ہار کے افغانستان سے جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ کارنامے ہیں، اس ملک میں امن قائم کرنا، اس ملک کے توانائی کے بحران کو حل کرنا، اس ملک کی معیشت کے مردہ پہیے کو چالو کرنا۔ اس کارکردگی کے اوپر اگر افریقہ کے کسی ملک میں بھی کوئی حکومت الیکشن لڑ رہی ہوتی تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جاتی۔ اگر رابرٹ مگابے کے زمبابوے میں جہاں جمہوریت ایک مذاق ہے، وہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے جہاں جمہوریت لنگڑی لولی ہے اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو وہ حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن میں وہ قیادت، وہ حکومت جس نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا، جس نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کر کے دکھایا، جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، جس نے دہشت گردی کی جنگ کو جیت کر امن قائم کیا، اس حکومت کو RTS مارکا دھاندلی سے ہرا کے باہر کر دیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ سندھ کے اندر وہی حکومت واپس آ جاتی ہے الیکشن کے بعد، خیبر پختونخوا میں وہی حکومت واپس آ جاتی ہے الیکشن کے بعد، اور پنجاب کے اندر وہ حکومت، شہباز شریف کی وہ حکومت کہ جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں، جس کو چین کے اندر بھی کہا گیا پنجاب سپیڈ ہے، وہ حکومت اور وہ جماعت جو دھاندلی کے باوجود 2018 میں پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے،
تو पंजाब के मैंडेट पे डाका डाला जाता है, पंजाब को उसके हक हुक्मरानी से महरूम किया जाता है और हॉर्स ट्रेडिंग करके उसके ऊपर एक अकलियती जमात की हुकूमत मुसल्लत कर दी जाती है। तो ये क्या जमहूरियत हुई? क्या ये कायदे आजम की जमहूरियत हुई कि जहां वोटों को गिना नहीं जाता बल्कि वोटों को रोंद दिया जाता है? अभी चंद दिन पहले आपने मंजर देखा जो पाकिस्तान की कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इससे पहले ये मंजर सेनेट में हुआ कि जब सेनेट में ऑपोजिशन के 64 अरकान ने खड़े होकर चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पे वोट दिया और फिर खुफिया वोट हुआ और उस खुफिया वोट में पूरी कौम ने सुना कि हुकूमत का एक सेनेटर चेयरमैन को कहता है कि गिनती में हम हार गए हैं, हम फारिग हो गए हैं। क्या वो क्लिप सुना आपने कि नहीं सुना? और उसके बाद वो क्लिप भी रिकॉर्ड से गायब हो जाता है, वो वोट भी तब्दील कर दिए जाते हैं और वो 64 सेनेटर जो उसकी हमायत में खड़े होकर अपना वोट दे चुके थे, उस काले डिब्बे के अंदर से, ब्लैक बॉक्स के अंदर से 50 या 51 वोट बना के निकाल दिए जाते हैं। तो सेनेट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसमें वोटों की गिनती की हुर्मत को रोन दिया गया। चंद दिन पहले कौमी असेंबली के अंदर जॉइंट सेशन का इजलास हुआ, उसके अंदर ऑपोजिशन अक्सरियत में थी, लेकिन हुकूमत के मुशीरों को खड़ा करके असेंबली के अंदर जॉइंट सेशन की गिनती में ऑपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत बना दिया जाता है और हुकूमत की अकलियत को अक्सरियत में तब 10 वोटों से तब्दील कर दिया जाता है। और जब ऑपोजिशन इस वोट को चैलेंज करती है तो असेंबली के कवायद और जवाबित के मुताबिक रिकाउंट होना लाजिम है, डिवीजन ऑफ हाउस होना भी लाजिम है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर उस दिन हुकूमत के 190 वोट थे और ऑपोजिशन के 180 वोट थे तो हुकूमत डिवीजन करा के साबित कर देती, तो यकीन करें 6 महीने के लिए ऑपोजिशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो जाती, ऑपोजिशन झूठी साबित हो जाती। लेकिन आपने देखा कि मुतअद्दिद बार एहतजाज के बावजूद और रिकाउंटिंग की